पत्नी ना तो साथ रहना चाहती है, ना तलाक देना चाहती है। वो चाहती है कि किसी भी तरीके से आपको इन फर्जी मुकदमों की फीसबंदी में उलझाए रहे। क्योंकि जब वो आपके घर से निकली है ना, तो वो ये सोच के निकली है कि हमें दोबारा नहीं आना है, हमें इनको टॉर्चर करना है, इनको परेशान करना है। आप बहुत कोशिशें करते हैं कि किसी तरीके से चीज़ें सुलझ जाए, या तो अलग हो जाए या साथ हो जाए, लेकिन आपकी पत्नी किसी भी तरीके की कोई भी पहल नहीं करती। वो क्या करती है, आपके खिलाफ में डॉरी का मुकदमा लगा देती है, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लगा देती है, CRPC 125 का मुकदमा लगा देती है, लेकिन कभी भी ये पहल नहीं करती है कि हम साथ में रहें या ग्रस्त जीवन व्यतीत करें। आपने देखा होगा कि चाहे CRPC 125 का केस हो या DV का केस हो, उसमें एक तथ्य जरूर लिखती है कि हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लेने नहीं आए, हमारी देख रेख नहीं कर रहे, हमारा भरण पोषण नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें जो है। लेकिन इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा आ जाता है। आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि हमें कभी लिवाने नहीं आए, हमें कभी लेने नहीं आए, हमारी कभी देख रेख नहीं की, हमारा कभी भरण पोषण नहीं किया, लेकिन आपकी पत्नी ने कभी भी लीगल वे में इस तथ्य को काटने के लिए ना तो कभी आपको नोटिस दिया कि आप हमें लेके चले जाओ। तो ऐसी स्थिति में ये क्या बोल देती है कि हमने लोगों से बात करवाई, लोगों से अप्रोच किया कि किस तरह, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ लीगल होना चाहिए। लीगल तरीके से आपको सेक्शन 9 का केस फाइल करना चाहिए। अगर आपका पति आपको नहीं ले जा रहा था तो आपको सेक्शन 9 का केस फाइल करना चाहिए था। आप कर सकते हैं, लेकिन ये झूठी मिथ्या बातें लिखी जाती है। तो ये साफ तौर पर एक क्लियरिटी आ जाती है कि आपको जानबूझकर डिजेक्ट किया जा रहा है। कोई पहल ऐसी नहीं की गई है कि घर बसाने वाली पहल हो। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही केस फाइल हो, आपको तुरंत एक पर्सनली एक लेटर भेजना चाहिए अपनी पत्नी को, पर्सनली अपने ससुराल वालों को एक लेटर भेजना चाहिए कि भैया हमारी पत्नी को भेज दो, ग्रस्त जीवन हमें जीने दो, हम जैसे पहले अच्छे से रह रहे थे वैसे ही अब रहेंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और केस चल रहे हैं, तो ये आपके लिए, आपके जो केस लगे हैं आपके खिलाफ में, ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आप पुलिस को भी लिख सकते हैं कि सर इस तरीके से गई हुई है, इसने केस वेस लगा दिए हैं और हम काफ़ी प्रयास कर चुके हैं कि ग्रस्त जीवन व्यतीत हो। पत्नी को भी लिख चुके हैं, ससुराल वालों को भी लिख चुके हैं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उसके ये आपका एक तलाक का आधार भी बनेगा। आपकी अगर पत्नी चाह के भी अगर ये सोचती है ना कि हम तलाक नहीं देंगे या हम साथ नहीं रहेंगे, तो उसके करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके सामने आई हैं तो आप लोग हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और प्रयास करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी इन सारे मामलों से छुटकारा दिलाया जाए। बाकी का अगर आप लोग मिलना चाहें तो आप लोग हमसे आगरा दीवानी कचहरी में मिल सकते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हम जाते हैं। लोगों के जो मेंटेनेंस के जो केस हैं, जो फंसे हुए हैं, जो गलत तरीके से वसूलियाँ हो रही हैं, प्रॉपर्टीज़ के मैटर हैं जिनके सालों साल से मैटर चल रहे हैं और प्रॉपर्टी के मैटर जो हैं वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, कानूनी आधार नहीं बचा है, पूरा पूरा जीवन लग गया है प्रॉपर्टी के मैटर लड़ते लड़ते। अगर इस तरीके की अगर चीज़ें हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है और प्रयास करेंगे कि आप लोगों की मदद की जाए।